हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपका एक फिक्स अमाउंट जो है वो आपके पीएफ अकाउंट में सबमिट होता है और उतना ही अमाउंट आपकी कंपनी आपके अकाउंट में जमा करती है। यानी कि जितना पैसा आपका कटेगा उतना ही कंपनी भी उसमें जमा करेगी। तो इसमें आपका डबल बेनिफिट होता है, आपका डबल अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट में सबमिट होता है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा पीएफ से आप एडवांस भी निकाल सकते हैं और जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो 2 महीने के बाद आप अपना पूरा पीएफ भी निकाल सकते हैं। और हम में से मोस्टली लोग यही करते हैं, जैसे ही हमारी कंपनी हम छोड़ते हैं उसके 2 महीने बाद हम अपना पीएफ का पैसा है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, हम पैसा निकाल लेते हैं। और यहीं पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब जैसे ही हमारी कंपनी हम छोड़ते हैं हम पीएफ का पैसा अप्लाई कर देते हैं और हमारे पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा आपका जो पीएफ अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो अमाउंट आपको हर साल मिलता है। जब तक आपका पीएफ का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में रहता है, जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका पीएफ का पैसा है वो आपके आरडी और एफडी की तरह काम करता है। मीन्स जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में या फिर आप रिक्योरिंग डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में, सेम इसी तरह से आपका पीएफ का पैसा भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक में अगर आरडी किया तो आपको पता होगा आज की डेट में जो आरडी का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बिल्कुल कम है। 7%, 5%, 5.5% है। जबकि पीएफ का इंटरेस्ट रेट इस साल का 8.50 है। आरडी में आपको एक फिक्स अमाउंट जो है लाइक 1000 2000 हर मंथ जमा करना रहता है एक फिक्स डेट पे। पीएफ में ऐसा नहीं है। जब तक आप कंपनी में वर्किंग है आपका पीएफ कटता रहेगा और जमा होता रहेगा। जैसे ही आप कंपनी छोड़ देते हैं आपको उसमें कोई भी अमाउंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका अमाउंट रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। और ऐसे ही एफडी में है। एफडी में भी आप देखेंगे किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए की एक फिक्स अमाउंट की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि बहुत कम है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 2020 के। और यहाँ पे पीएफ इंटरेस्ट रेट जो आपको पीएफ पे मिलता है वो 8.50 है। अब आप बोलोगे कि पीएफ आरडी और एफडी की तरह कैसे वर्किंग करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आरडी मींस आपका रहता है कि हर मंथ आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है। तो पीएफ में जब तक आप वर्किंग है किसी कंपनी में, आपका हर महीने एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। लाइक अगर आपका 1800 रुपये पीएफ कटता है तो हर महीने आपका 1800 पीएफ उसमें जमा होता रहता है और 1800 कंपनी उसमें जमा करती है। यानी कि 3600 रुपये आप हर महीने पीएफ में जमा करते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं एफडी की तरह। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में वर्किंग थे और आपने वो कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद आपने कहीं भी कोई कंपनी दूसरी ज्वाइन नहीं की और जो आपका पीएफ का पैसा था, फॉर एग्जांपल आपके पीएफ अकाउंट में उस टाइम जब आपने कंपनी छोड़ी तो 1 लाख रुपए था। अब उस 1 लाख रुपए पे आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा बिना कुछ अमाउंट आपको उसमें डिपॉजिट किए। और आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। लेकिन एफडी में क्या रहता है, अगर आपने एफडी आपको एक फिक्स पीरियड के लिए करनी पड़ती है, 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए। और अगर उससे पहले आप अपना एफडी का पैसा अगर निकालते हैं तो वहां पे कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। पीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब भी आपने कंपनी छोड़ा उसके 2 महीने बाद आप कभी भी पीएफ का पैसा अपना निकाल सकते हैं और जब तक आप नहीं निकालेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पहले क्या था कि आपका जो पीएफ का पैसा है, इनएक्टिव अकाउंट पे सिर्फ 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता था। अभी आपका इनएक्टिव अकाउंट पे लाइफ टाइम इंटरेस्ट मिलता है। इनएक्टिव अकाउंट की बात करें तो इनएक्टिव अकाउंट वो रहता है जिसपे पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है सबमिट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपनी छोड़ दी है और 2 साल से आपने कंपनी छोड़ी हुई है तो आपको 2 साल तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपने 10 साल पहले कंपनी छोड़ी थी और आपने पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो आपको 10 साल तक उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा पीएफ में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पीएफ से एडवांस भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएफ का पैसा है और आप पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकालना चाहते तो आप उसमें से कुछ एडवांस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एडवांस के अलग अलग ऑप्शंस हैं। अलग अलग तरह से आप एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक फिक्स अमाउंट आप उसमें से निकाल सकते हैं। पीएफ एडवांस निकालने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि अगर आप पीएफ से एडवांस निकालते हैं तो आपकी जो सर्विस रहती है वो कंटिन्यू रहती है। लाइक आपने 2015 में अगर किसी कंपनी में ज्वाइन किया और 2015 से आपका पीएफ कट रहा है, 2018 में आपने उसमें से कुछ पैसा एडवांस निकाल लिया और उसके बाद 2019 में आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहां पे आप अपना यही यूएन नंबर देते हैं, तो आपकी जो सर्विस पीएफ में काउंट होगी वो 2015 से काउंट होगी। लेकिन अगर आपने 2015 से आप वर्किंग हो, 18 में आपने पूरा पीएफ निकाल लिया और 19 में अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे वहां पे वो यूएन नंबर दोगे, तो यूएन नंबर तो सेम रहेगा बट आपकी जो सर्विस है वो आपकी 2019 से काउंट होगी। तो एडवांस निकालने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है यहाँ पे कि आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहती है, जिसका बेनिफिट आपको
पेंशन के लिए मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा पेंशन के लिए आप एलिजिबल तभी होते हैं जब आपकी पीएफ में सर्विस 10 साल तक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मतलब सेविंग स्कीम है पीएफ का आपका। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप उसमें पैसा जमा करो या ना करो, जो भी उसमें अमाउंट रहेगा उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आप उस पैसे को नहीं निकालोगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।